लॉ बना था 1898 में और अब तक तकरीबन वही लॉ चल रहा है। थोड़ी बहुत वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स इसमें आती जा रही हैं, कुछ चीज़ें ओमिट कर दी गई हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र, लेकिन ओवरऑल वही अंग्रेज दौर का जो बना हुआ कानून था वही चल रहा है। हम लोग सिलेक्टेड सेक्शंस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जो कि SDO पैरा के रिलेटेड रेलिवेंट हैं, उससे रिलेटेड हैं और उसके सिलेबस में मेंशन्ड है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक हम आज के दिन में कवर करेंगे दैट इज अबाउट अरेस्ट। अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं। सेक्शन 46 से लेकर 67 तक सारे सेक्शंस में अरेस्ट या गिरफ्तारी से मुतालिक डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स, रेलिवेंट अहकामात वगैरह मेंशन किए गए हैं। सो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन। पार्ट ए है जनाब इसका, अरेस्ट विद वारंट। देखिए, जो गिरफ्तारी होती है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है विद वारंट, मतलब पहले वारंट हासिल किया जाता है उसके बाद किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरी होती है विदाउट वारंट, कि किसी शख्स का जुर्म इतना संगीन होता है कि उसको गिरफ्तारी उसकी फौरी तौर पे ज़रूरी होती है। अगर वारंट के चक्करों में पड़ जाओ तो वारंट लंबा प्रोसीजर है, एक उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास जाना पड़ता है, तो इसलिए उस डिले से बचने के लिए फ़ौरन गिरफ्तारी विदाउट वारंट की जाती है, किसमें, हीनियस क्राइम्स में। सो सेक्शन ए या पार्ट 1 इसका जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अरेस्ट विदाउट विद वारंट, के जब आपके पास वारंट है उस दौरान गिरफ्तारी के लिए क्या अहकामात हैं, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, कैसे गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी या कैसे गिरफ्तारी की जाएगी। इन मेकिंग एन अरेस्ट the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of a person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। किसी भी शख्स को आपने जब गिरफ्तार करना है तो ये जो येलो पोर्शन है ये देखिए, ये हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि क्रक्स है जिस पे फोकस करना है। जब भी आपने किसी की गिरफ्तारी करनी है, अरेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसकी बॉडी को जेर हिरासत लें, कन्फाइन करें और उसके जिस्म को छू कर उसको जेर हिरासत लें, ठीक है, या फिर जब तक कि वो खुद वर्बली आपके कहने पे खुद को खुद गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं कर देते तो आपने उसको टच करना है। रीस्टेटिंग एंडेवर टू अरेस्ट, जब कोई शख्स आपके पास क्या करता है जनाब, रुकावट बनता है, ठीक है, अपनी गिरफ्तारी में रुकावट बनता है, फोर्स यूज करता है या रिलक्टेंट होता है गिरफ्तारी देने में, तो क्या होगा, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मींस नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। जब एक बंदा अपनी गिरफ्तारी में मुखल होता है, एहतजाज करता है, रेजिस्ट करता है, भागने की कोशिश करता है, तो जो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार करने पर मामूर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोई भी जो भी मुमकिना कार्रवाई करके वो उसको गिरफ्तार कर सकता है वो करेगा, ठीक है। ये उस शख्स के लिए जिसके वारंट जारी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या है जनाब, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। लेकिन इस सेक्शन में क्या, आप किसी की मौत की वजह नहीं बन सकते दौरान गिरफ्तारी। गिरफ्तारी करते वक्त आप किसी को मार नहीं सकते, इतना ना मारे कि वो जान से चला जाए। किस शख्स को नहीं मार सकते, हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। किसी शख्स ने कत्ल किया है, ठीक है, जिसको सजा क्या है, जिस सजाए मौत सुनाई गई है या जिसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, उसके अलावा किसी भी शख्स की गिरफ्तारी में आप इतनी जोर आजमाई या इतनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि उसकी मौत वाक़ हो जाए। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए जब आपने किसी जगह में दाखिल होना है उसकी सर्च से मुतालिक क्या अहकामात है वो सेक्शन 47 में बताया गया है। If any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place। अब क्या है जनाब, कोई भी शख्स जिसको आपने गिरफ्तार करना है और आपके पास उसकी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं, आपको शक शुबा होता है कि कोई शख्स किसी जगह पे दाखिल हो गया, ठीक है, ऐसा शख्स जिसकी गिरफ्तारी मतलूब है, वो शख्स भाग के किसी जगह में, किसी घर में, किसी दुकान में, किसी बिल्डिंग में एंटर हो गया, तो क्या होगा, द पर्सन रिजाइडिंग इन, जो शख्स उधर रह रहा है और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच अ प्लेस, या उस जगह का इंचार्ज है, ठीक है, उस जगह का मालिक है, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोर्सड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयरिन। वो क्या करेगा, जो भी बंदा गिरफ्तारी पर मामूर है, जो भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी करने के लिए आया है, जिसके पास वारंट है, उसको जगह का मालिक मकान, दुकान का मालिक, एरिया का मालिक क्या है, वो उसको इजाजत देगा, उसको दाखिल कराएगा उस जगह पे जहाँ पे ऐसा शख्स घुसा है, ठीक है, और उसको हर किस्म की सहूलत कारी फराम करेगा उस शख्स की गिरफ्तारी में। ये किस में बताया गया जनाब, ये सेक्शन 47 में बताया गया। सेक्शन 48 प्रोसीजर वेयर
नॉट ऑब्टेनेबल, ठीक है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे अंदर कोई भी नहीं रह रहा, बंद बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी? जहाँ पे कोई शख्स रह रहा है, लोग रह रहे हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको दाखिल होने की इजाज़त दें, ठीक है, और आपके साथ मिलकर मदद करें और उस शख्स की गिरफ्तारी में हिस्सा डालें, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी जगह, लेट्स सपोज एक क्लोज कंपाउंड है जिसमें कोई नहीं रहता, अबंडेंट बिल्डिंग है, तो वहाँ पे क्या तरीकाकार होगा? इफ एंट्रेंस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant, and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner or window of any house place, whether that of the person to be arrested or of any person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance. अब यहाँ पे सिंपल सी है, जहाँ पे 47 की कार्रवाई आप नहीं कर सकते कि कोई बंदा मौजूद नहीं है, वो आपको हेल्प नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जब वारंट है तो आपको पूरा इख्तियार हासिल है कि आप खिड़कियां दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हों और उस शख्स को, मतलूब शख्स को गिरफ्तार कर लें, ठीक है। क्या कह रहे हैं जनाब? इन ऑर्डर टू इफेक्ट एन एंट्रेंस इन टू सच प्लेस, दाखिल होने के लिए आपने क्या करना है? टू ब्रेक, उसको तोड़ के, किस चीज़ को? ओपन एंड आउटर और इनर विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस, किसी भी घर की अंदरूनी या बैरूनी खिड़कियां तोड़कर आप दाखिल हो सकते हैं। सेक्शन 48 वही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जो पिछला है कि प्रोसीजर वेयर इंग्रेंस नॉट ऑब्टेनेबल, के आराम से आप दाखिल नहीं हो सकते, तो उसमें क्या होगा? ब्रेकिंग ओपन जनाना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये पता है कि ख्वातीन रह रही हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि कोई खातून उसकी इंचार्ज है, ठीक है, वहाँ पे वो रह रही है, वो उसकी जिम्मेदार है, नॉट बीइंग अ पर्सन टू बी अरेस्टेड, लेकिन वो खातून जो है ना, वो गिरफ्तारी तलब शख्स नहीं है, who according to custom does not appear in public, such person or police officer shall, लेकिन वो कौन है? वो बापर्दा खातून है, जो उस जगह की मालिक है। तो क्या होगा? पुलिस ऑफिसर दाखिल होने से पहले उस औरत को या उस खातून को क्या कहेंगे? बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट नोटिस टू सच वुमन दैट शी इज एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी टू विदड्रॉइंग एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट। तो यहाँ पे उनको ये है खदशा कि जनाब जनाना है या ख्वातीन रहती हैं इधर, या ख्वातीन की मौजूदगी है, तो वो क्या करेंगी कि उन ख्वातीन के पर्दे का एहतराम करते हुए क्या करेंगे कि पहले उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो अपने पर्दे का बंदोबस्त कर लें और साइड पर हो जाएं, और फिर वो वहां पे दाखिल होंगे। सेक्शन 49 पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेज ऑफ लिबरेशन। अब यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है कि आप कहीं दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन वहां पे आप स्टक हो गए। कौन स्टक हो गया? जो गिरफ्तार करने गया, यानी कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, सरकारी नुमाइंदा पुलिस ऑफिसर किसी घर में किसी जगह दाखिल हुआ, लेकिन मुजरम ने क्या किया? वो बाहर आके उसने कुंडी लगा दी, ठीक है, लॉक कर दिया उसको अंदर। तो क्या कार्रवाई करेगा? एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein। कह रहे जनाब कोई शख्स किसी की गिरफ्तारी के लिए कहीं दाखिल हुआ, लेकिन वो वहां पे स्टक हो गया, तो क्या कर सकता है? कोई भी पुलिस ऑफिसर जो वहां पे मौजूद है, वो खुद को आज़ाद कराने के लिए या अपने साथियों को आज़ाद कराने के लिए अंदर से किसी भी किस्म की अंदरूनी या बैरूनी खिड़की को तोड़कर बाहर आ सकता है। सेक्शन 50 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, ठीक है, किसी को गैर जरूरी तौर पर डिटेन नहीं किया जाएगा, अपने पास रोक कर नहीं रखा जाएगा। रेस्ट्रेन करना मतलब रोक के रखना। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। किसी भी शख्स को उस महदूद मुद्दत से ज्यादा हद तक अपने पास रोक कर या दबोच कर नहीं रखा जाएगा जितना कि उसको भागने के लिए जरूरी नहीं है। सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि जब एक बंदा गिरफ्तार हो गया तो उसके सर्च कैसे करनी है, उसकी तलाशी कैसे करनी है। व्हेन वो पर्सन इज अरेस्टेड, जब कोई शख्स पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा बाय पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट, जब भी कोई शख्स वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा किसी पुलिस ऑफिसर के जरिए, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश द बेल, ठीक है, जिसको बेल का इख्तियार है या उसने बेल हासिल नहीं की या नहीं कर सका, तो क्या होगा? व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, जब विदाउट वारंट गिरफ्तार होगा और बाय अ प्राइवेट पर्सन या कोई प्राइवेट पर्सन उसको गिरफ्तार करेगा अंडर अ वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, और उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको किसी किस्म की
बेल या रिहाई दे, ठीक है, और इज अनएबल टू फर्निश बेल, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जो गिरफ्तार करने वाला शख्स होगा, व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, कोई भी शख्स है जनाब जिसके वारंट जारी है लेकिन वो उसकी गिरफ्तारी कौन कर लेता, कोई प्राइवेट शख्स उसको पकड़ लेता, पुलिस ऑफिसर नहीं पकड़ता, तो क्या करेगा, वो फौरन से पहले उसको हैंड ओवर कर देगा किसके पास, किसी पुलिस ऑफिसर के पास जिसने उसको अरेस्ट करना है, और वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, दैट पुलिस ऑफिसर मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, वो शख्स उस गिरफ्तार शुदा शख्स की को एक सेफ साइड पे लेके जाएगा और वहां पे उसकी जामा तलाशी करेगा, जामा जामिया नहीं है ये, ठीक है, दैट इज जामा, जामा मतलब कपड़े, तो उसकी तमाम तलाशी लेगा, ठीक है, कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं और उससे हर चीज ले लेगा, अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल फाउंड अपॉन हिम, जो उसने कपड़े पहने हैं उसके अलावा उसके पास जितनी भी अशिया मौजूद है वो सारी की सारी ले लेगा। सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, खातून को सर्च करने का या उसकी तलाशी लेने का क्या तरीकाकार है, whenever it is necessary to cause a woman to be searched, जब औरत की तलाशी जरूरी हो, the search shall be made by another woman, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, कि अगर औरत की तलाशी है तो वो कौन लेगा, ख्वातीन की तलाशी खातून ही लेगी, ठीक है, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, के उसकी इज्जत या उसकी नामूस की हिफाजत करते हुए, उसको उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी, ठीक है, और उसकी तलाशी हमेशा खातून ही लेंगी। सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, के जो मुजरमाना कार्रवाई में किसी किस्म का हथियार यूज हुआ है उसको सीज करने का, उसको जब्त करने का इख्तियार ये किसमें, सेक्शन 53 में। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर द कोड, कोई भी शख्स जो है जो गिरफ्तारी कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर, may take from the person arrested any offensive weapon which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this code to produce the person arrested, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं जनाब, जब उसने क्या करना है, किसी शख्स को गिरफ्तार किया, सर्च किया और उसके पास से कोई वेपन निकल आया, ठीक है, जो कि किसी किस्म की मुजरमाना कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ है, वो क्या करेगा, उस वेपन को जब्त कर लेगा और उसको प्रेजेंट करेगा किसके पास, या तो कोर्ट में भेजेगा, ठीक है, या फिर अपने सीनियर ऑफिसर जिसको उसने वो अरेस्ट किया हुआ गिरफ्तार शुदा बंदा प्रेजेंट करना है, जिसके सामने पेश करना है, हो सकता है एक हेड कांस्टेबल ने गिरफ्तारी की है, ठीक है, और उसने क्या करना है, उसने वो वेपन पकड़ना है, उसने ले आना है थाने में उसको, वो वेपन और वो अरेस्ट किया हुआ गिरफ्तार शुदा बंदा दोनों एसएचओ के सामने प्रेजेंट करेगा, फिर आगे एसएचओ या आईओ की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट में उसको पेश करें। अब जनाब आ जाता है इसका पार्ट बी, अरेस्ट विदाउट वारंट। पहले हमने क्या पढ़ा है कि जब आपके पास वारंट है गिरफ्तारी का तो तब क्या प्रोसीजर होगा, और अब क्या है जनाब, जब विदाउट वारंट आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। अब विदाउट वारंट जो गिरफ्तारी की सूरतें हैं वो कितनी है, 9 डिफरेंट सूरतें हैं, डिफरेंट 9 एक्शंस हैं जिनकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हो। इन 9 कामों में से जब कोई शख्स कुछ भी करता है तो बगैर वारंट की उस शख्स की गिरफ्तारी की जा सकती है। अब वो 9 सूरतें कौन कौन सी हैं। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर बगैर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। कब, फर्स्ट, एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned, जब किसी शख्स ने क्या किया जनाब, नाकाबिले जमानत, ठीक है, और नाकाबिले दस्त अंदाजी, ठीक है, काबिले दस्त अंदाजी और नाकाबिले जमानत जुर्म की है, ठीक है, तो उस पे क्या होगा, उसको आप बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो। सेकेंडली, एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विद विच एक्सक्यूजेस विच एक्सक्यूज शेल लाई ऑन सच पर्सन एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, जब कोई शख्स किसी शख्स का क्या करता है जनाब, हाउस ब्रेकिंग करता है, किसी के घर में दाखिल होता है, ठीक है, किसी का दरवाजा तोड़ के उसके घर में दाखिल हो जाता है, तो भी आप लाइबल हैं क्या करने के, बगैर वारंट के किसी की गिरफ्तारी करने का इख्तियार हासिल है। पहला हमने क्या पढ़ा जनाब कि किसी ने क्या किया, काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास जनाब कि हाउस ब्रेकिंग का कोई शख्स जब मुजरिम है, ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं बगैर वारंट के।
उसके बाद थर्डली हमारे पास आ जाता है एनी पर्सन हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है जनाब? इश्तिहारी, जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है इधर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई भी सूबाई हुकूमत जब किसी शख्स को इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती है, जहां के वो नजर आए उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। फोर्थली, चौथे नंबर पे क्या है? एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड which may reasonably be suspected to be stolen property or who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। किसी शख्स के पास कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसके बारे में आपको शक शुबा होता है जनाब कि ये इसने चोरी की है, या ये जो चीज है ये किसी न किसी मुजरमाना कार्रवाई में इस्तेमाल हुई है, तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे शख्स को बगैर वारंट के फौरी तौर पे गिरफ्तार कर सकते हो। फिफ्थली, एनी पर्सन हु obstructs a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। कोई भी शख्स जो कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी अंजाम देने से रोकता है, मुखल होता है उसके काम में, उसको भी फौरी तौर पे वो गिरफ्तार कर सकता है। या फिर जब वो कोई शख्स कस्टडी में है, ठीक है, किसी की हिरासत में है पुलिस की, ठीक है, और वहां से वो भागने की कोशिश करता है या भागता है, तो भी क्या होगा कि उसको बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। सॉरी प्लीज। सिक्सथली, छठे नंबर पे क्या कंडीशन है कि जब आप बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं? एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। डिजर्टर क्या होता है? भगोड़ा। कोई भी शख्स जो कि हमारे पास क्या है जनाब, आर्म फोर्सेज या फौज पाकिस्तान से भगोड़ा हो गया, भागा है, उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सेवंथली, एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at a place out of Pakistan which। अच्छा, इसमें सिंपली क्या है जनाब कि कोई भी शख्स है जिसने पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म किया है और कोई ऐसा जुर्म किया है कि जो कि अगर वो पाकिस्तान में करता तो वो क्या था? वो काबिल गिरफ्तारी था और उस पर उसको सजा हो सकती थी। उसने बाहर कहीं जुर्म किया लेकिन वो भाग के पाकिस्तान आ गया, तो यहाँ पे भी उसकी बगैर वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। ये सेवंथ कंडीशन है। एटली हमारे पास क्या है? एनी रिलीज कन्विक्ट committing a breach of any rule made under the section 565 subsection 3। देखिए, जब कोई भी एक शख्स एक दफा जेल से रिहा होता है, बरी होता है, तो उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं कि तुमने बाहर जाके ये काम नहीं करने। वो उनमें से कोई भी काम करता है, ठीक है, जो उसकी रिहाई की शर्तें हैं, ठीक है, जो उसकी बेल की कंडीशंस है, वो उनमें से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक करता है या सारी ब्रेक करता है या कोई भी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको बगैर वारंट के दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। नाइन्थली, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट a requisition has been received from another police officer। अब यहाँ पे सिंपली वो क्या कह रहा है कि कोई दूसरे, देखिए, हर जो थाने की हदूद है ना, वो उस एसएचओ की जिम्मेदारी है कि उस हदूद में जब कोई बंदा दाखिल हो जाता है, उसने मुजरमाना कार्रवाई की है, तो उस इलाके का जो थाना है, वहां का जो एसएचओ है, वो जिम्मेदार है जनाब उस शख्स की गिरफ्तारी का। बाहर से कोई आके पुलिस अगर इस्लामाबाद की है, वो जाके लाहौर में गिरफ्तारी नहीं कर सकती। वो लाहौर के उस रेलिवेंट जगह के एसएचओ के पास जाएगी, उसकी परमिशन या उसकी इजाजत या उसको साथ ले जाके उसके नोटिस में दे के फिर गिरफ्तारी करेगी, ठीक है। अब नाइन्थ कंडीशन यही है कि जब आपको किसी दूसरे एसएचओ या किसी और जगह से आती है गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट, तो आप ऐसे शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करेंगे और उसको प्रेजेंट कर देंगे। सेक्शन 55, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स, ठीक है। वैगाबॉन्ड्स कौन होते हैं? जो आवारा गर्द होते हैं, ठीक है, लोफर लफंगे होते हैं, या हैबिचुअल रॉबर्स जो के आदि चोरी चकारी के आदि लोग होते हैं। Any officer in charge of a police station may in like manner arrest or cause to be arrested। कोई भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है या वजह बन सकता है गिरफ्तारी की। Any person found taking precautions to conceal his presence, जो अपनी मौजूदगी किसी न किसी तरीके से छुप रहा है, पुलिस ऑफिसर को कहीं देखता है और पुलिस ऑफिसर्स को देखते ही वो छुपाना शुरू कर देता है। विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच अफोर्ड रीजन टू बिलीव दैट ही इज टेकिंग सच प्रिकॉशंस विद अ व्यू ऑफ टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब उस पे शक शुबा ये हो जनाब, लेट्स सपोज के कहीं चोरी चकारी होती है, पुलिस सर्च कर रही है, एक बंदा वो पुलिस को देखकर वो छुपना शुरू हो जाता है। अब क्या डाउट जाएगा कि इसी ने ये मुजरिम है, इसने कोई गलत काम किया है, तो पुलिस उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। बी, एनी रीजन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन हु हैज नॉट ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है, एंड हु कैन नॉट गिव अ सैटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। कोई शख्स अपना जरिया मुआश उससे पूछा जाए वो उसको जायज तरीके से ना बता सके, ठीक है, या वो अपने बारे में कोई अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ना दे सके। लेट्स सपोज एक बंदा है, ठीक है, उसका हुलिया बहुत ऐसे माड़ा सा है, लेकिन उसने बहुत महंगी कोई चीज उठाई हुई है, सोने का कोई हार उठाया हुआ है, ज्वेलरी उठाई हुई है,
लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है वो अपना जरिया मुआश नहीं बता सकता या वो अपने कवायद ठीक से नहीं बता सकता, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट। एनी पर्सन हु इज बाय रिप्यूट एन हैबिचुअल रॉबर, हाउस ब्रेकर और थीफ और एन हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन और हु बाय रेप्यूट हैबिचुअली कमिट्स एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? भत्ता लेना। अब जनाब जो भी कोई आदि मुजरिम है किन किन चीजों का? चोरी चकारी का, ठीक है, लोगों के क्या करता है, नकबजनी करता है, मतलब लोगों के घरों में दाखिल होता है और चोरी की गर्ज से, या फिर वो क्या करता है कि चोरी चकारी का सामान लेता है और बेचता है, ठीक है, और उसको जब ये मालूम भी होता है कि ये चोरी का सामान था, या फिर जो क्या है एक्सटॉर्शन करता है, लेता है, भत्ताखोर है, ठीक है। लेकिन क्या वो इन सारी चीजों का आदि मुजरिम, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 56 प्रोड्यूस व्हेन प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब पुलिस ऑफिसर किसी भी सबऑर्डिनेट को ना, इसका क्रक्स सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर खुद किसी भी वजह से वहां नहीं जा सकता, वो क्या करेगा, वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को कहता है कि तुम जाके मेरी जगह पे गिरफ्तारी कर लो। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि वो इन रिटन देगा कि मैं फलां शख्स को अपनी जगह पे नॉमिनेट कर रहा हूँ, वो इस शख्स को गिरफ्तार करके लाए। और क्यों गिरफ्तार करके लाए, ये वजह है जनाब, इसने ये जुर्म किया है, इस वजह से वो इसको गिरफ्तार करके लाए, मतलब वो इन राइटिंग देगा, ठीक है। और वो जो पुलिस ऑफिसर उसकी जगह पे गिरफ्तारी करने जाएगा, वो भी अगले बंदे को अगर वो डिमांड करता है तो रीजंस बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सेक्शन 57 रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, कि जब कोई बंदा अपना नाम और अता पता देने से इनकारी हो जाता है। व्हेन एनी पर्सन हु इज इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जब कोई बंदा किसी पुलिस ऑफिसर के सामने हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, रिफ्यूजल, उसने क्या किया, एक नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म किया है, ठीक है, या उसका उस पे इल्जाम है कि उसने कोई ऐसा जुर्म किया है, और वो क्या करता है, वो रिफ्यूज कर देता है ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस व्हिच such officer has reasonable belief to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। कोई भी बंदा जो गिरफ्तार है, ठीक है, या उस पर शक शुबा है कि उसने किसी किस्म का नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म किया है, तो क्या किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर उससे नाम पता पूछता है और वो नाम पता देने से इनकारी हो जाता है, या जब पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है जनाब कि जो उसने नाम पता दिया है वो उसने गलत नाम पता दिया है। When the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing bond with or without sureties। जब वो क्या होगा, उसका असल नाम पता मालूम हो जाएगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे एक श्योरिटी बॉन्ड लिया जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, श्योरिटीज भी हो सकती है। श्योरिटीज क्या होता है कि कुछ अमाउंट वाला, कि 50,000 का वो बॉन्ड देके जाएगा कि दोबारा वो ऐसी हरकत करेगा तो 50,000 का जुर्माना होगा उस पर, और विद या विदाउट श्योरिटीज हो सकता है, ठीक है, कि उसमें पैसों का लेन देन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान। लेकिन अगर ऐसा शख्स पाकिस्तान में नहीं है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन पाकिस्तान। तो उसके बिहाफ पे कौन बॉन्ड भरेगा, जो भी उसका रेलिवेंट बंदा पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें सब सेक्शन 3 क्या कहता है, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन बी नॉट असरटेन्ड विद इन 24 आवर्स। अगर किसी ऐसे शख्स की 24 घंटे के अंदर अंदर असल नाम पता नहीं मालूम चलता, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब से उसको अरेस्ट किया, तो इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई शख्स है उसको आपने गिरफ्तार किया लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद उसका नाम पता ओरिजिनल नहीं मालूम पड़ता, तो उसको किसी करीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। सेक्शन 58 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू दिस अदर जुरिस्डिक्शन। जब आपका कोई मुजरिम है लेकिन वो किसी दूसरी हदूद अरबे में चला जाता है, अ पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest under this chapter pursue, ताकुब कर सकता है such person into any place in Pakistan। कोई भी शख्स जो है जिसने कोई जुर्म किया लेकिन वो भाग जाता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसका ताकुब करके उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं जनाब, इन दिस सेक्शन पुलिस ऑफिसर इंक्लूड्स अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर द कोड एज इन फोर्स इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये जो चीज है ना, ये सेक्शन 58 ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एजेके में भी इम्प्लीमेंटेबल है। सेक्शन 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। प्राइवेट शख्स का आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज इन व्यू कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है, कोई भी शख्स जो कि नाकाबिले जमानत और काबिल दस्तअंदाजी जुर्म करता है, या कोई शख्स इश्तिहारी मुजरिम है, तो उसको कोई भी प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर सकता है जहां देखे, और उसको फिर वो रेलिवेंट पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा।
If there is no reason to believe that such person comes under the provision of this section, a police officer shall re-arrest him. अगर वो बंदा बाकी इस तरह के किसी चीज में मुलव्वस है और बाकी वो इश्तिहारी है या उसने कोई जुर्म किया है, तो वही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट के दोबारा कार्रवाई करके उसको री-अरेस्ट करेगा. इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहाँ पे क्या आता है जनाब, कोई उसने ना काबिल दस्तअंदाजी जुर्म किया था, एंड ही रिफ्यूजेस ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर, और वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता अपना नाम पता देने से, तो क्या होगा, रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, ही शैल बी डेल्ट अंडर सेक्शन 57. उसके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जनाब, 24 घंटे तक इंतजार किया जाएगा. अगर वो नहीं मिलता उसका असल नाम पता, तो उसको मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया जाएगा. सेक्शन 60, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. A police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained, is as to bail, take or send the person arrested before the magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of the police station. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जब देखिए जब वारंट इशू होता है ना, तो वारंट तो ऑलरेडी एक मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने इशू किया होता है, तो उस बंदे को दोबारा ले जाके कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता. लेकिन अगर बगैर वारंट गिरफ्तारी हुई है, तो क्या किया जाएगा, उसको फौरी तौर पर बगैर किसी डिले के किसी भी करीबी मजिस्ट्रेट जो उस इलाके का जिम्मेदार मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाएगा, या अपने पुलिस स्टेशन थाने के इंचार्ज के सामने पेश किया जाएगा. सेक्शन 61, पर्सन्स अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स. जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा उसको मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है. लेकिन इसमें गिरफ्तारी में ना वो टाइम नहीं 24 घंटे में शामिल होता. अगर ट्रैवलिंग टाइम जो आता है, लेट्स सपोज एक बंदा आजाद कश्मीर में गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, उसको लाते ले जाते टाइम लग गया है, या एक बंदा किसी बहुत दूर दराज के इलाके में गिरफ्तार हुआ, उसको लाने ले जाने में बड़ा टाइम लग गया, मतलब ट्रैवलिंग टाइम को निकाल के उसको सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है. ये ऑब्जेक्टिव अच्छा बन सकता है. सेक्शन 62, पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशंस. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू, अच्छा जो भी अप्रीहेंशंस होंगे, इसका क्रक्स सिंपली ये कि जिला नाज़म वगैरह ये पहले होते थे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमारा कोई भी अरेस्ट वगैरह होगी तो वो जिला नाज़म को भी भेजेगा, जो एरिया का डीएसपी या एसडीपीओ है उसको भी बताएगा, या डीपीओ वगैरह के नोटिस में देगा कि मैंने ये बंदा गिरफ्तार किया और इन वजूहात की बेसिस पर गिरफ्तार किया है. सेक्शन 63, डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडेड. जब कोई गिरफ्तार शुदा शख्स को डिस्चार्ज किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा या उसको आजाद किया जाएगा, तो क्या होगा, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन बॉन्ड और अ बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट. कोई भी शख्स जो गिरफ्तार शुदा है उसको कोई भी पुलिस अफसर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता. जिसकी बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाएगी, उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसका क्या किया जाएगा, उससे एक लिखा जाएगा, बॉन्ड लिखवाया जाएगा, ठीक है, मुचलका लिखवाया जाएगा या मजिस्ट्रेट का नोटिस में देके उसका स्पेशल ऑर्डर लेके फिर उसको रिहा किया जाएगा. सेक्शन 64, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस. अगर किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई जुर्म हो जाता है, तो क्या जनाब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, खुद उसको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, जो भी मुजरिम है उसको खुद भी वो गिरफ्तार करने का मजाज है या इख्तियार रखता है. सेक्शन 65, अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट. कि मजिस्ट्रेट की तरफ से या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तारी के बारे में क्या कार्रवाई होगी. एनी मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट. कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी वक्त खुद गिरफ्तार कर सकता है या किसी दूसरे के जरिए गिरफ्तार कर सकता है. इन हिज प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी में. जब किसी दूसरे शख्स से गिरफ्तार करवाएगा तो वहां पे उसको खुद मौजूद होना जरूरी है. विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, जो उसका अपना इलाका है जिसका वो जिम्मेदार है. ऑफ एनी पर्सन whose arrest is incompetent at the time and in the circumstances to issue a warrant. जिसको गिरफ्तार करने के बाद वो क्या करेगा, उसका वारंट इशू कर देगा. सेक्शन 66, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक. इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स, अगर कोई शख्स भाग जाता है दौरान हिरासत, ठीक है, और इज रेस्क्यूड द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वाज रेस्क्यूड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम. कोई भी शख्स, मतलब अगर आपकी अरेस्ट किया गया और वहां से वो जायज हिरासत में से भाग जाता है, तो क्या उसका ताकुब किया जाएगा, उसको फौरन दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा. सेक्शन 67, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, 48 एंड 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66. वही चीज इस पे दोबारा अप्लाई होगी जनाब, कि आपने क्या करना है, ताकुब करके गिरफ्तारी करनी है, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे जनाब, कोई शख्स गिरफ्तार करते हुए किसी घर में दाखिल हो जाता है तो उसको आप पीछे दाखिल होकर गिरफ्तारी करेंगे, और उस शख्स जगह का जो मालिक होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको हर तरीके से हेल्प करे गिरफ्तारी के दौरान,
और अगर वो जगह बंद है तो आप खिड़कियां दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। अगर आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद किसी ने बाहर से बंद कर दिया तो खिड़कियां दरवाजे तोड़कर आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये गिरफ्तारी की जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी वो सारी इसमें प्रोविजंस लागू हो जाएगी।